गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जशस सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एयरफोर्स की क्लास में। जैसे कि अपन एयरफोर्स और अन्य जो भी एग्जाम आप डिफेंस के दे रहे हैं या इवन कोई भी एग्जाम जिसमें वन वर्ड आता है, तो उसके लिए अपन एक इंपॉर्टेंट सीरीज रन कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और हर एग्जाम के लिए वन वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अपन ने 140 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज अपन 141 से स्टार्ट करते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको आप सुन नहीं पाए, सुनने में वो चीज़ कैपेबल ना हो, इनकेपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। तो इसको अपन सुन नहीं पाए या आपके लिए थोड़ा इजी ऑप्शन हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑडिबल सुनने जो सुनाई दे, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे। ठीक है। इनकॉग्निटो जो नाम बदल के यात्रा करते हैं। ठीक है। इन्फर्मरी छोटे लेवल का हॉस्पिटल, स्कूल में या कॉलेज में या मान लीजिए किसी जगह जहाँ छोटा प्राइमरी लेवल का आपका मेडिसिन इलाज हो सकता हो। सी होमिसाइड किसी का खून कर देना, मानव हत्या। नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू मच अबाउट वन सेल्फ मतलब खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करना, खुद की बातों को लेके अहंकार होना, दूसरों को कोई अहमियत नहीं देना है, उनको कुछ समझना नहीं। इसका आंसर चलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं पहले डिले करूंगा 30 से 40 सेकंड, ताकि आप पहले उस सवाल का आंसर करें, उसके बाद मैं उसको आंसर करूं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो अपने बारे में बात करता हो, घमंडी टाइप हो, दूसरों की बात ना सुने, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इगोटिज्म। ठीक है। क्रूसेड धर्म युद्ध, रिलीजियस वॉर। अब्डिकेशन जब अपने मन से कोई अपने पद को त्याग देता है, जैसे श्री राम ने अपने पद को त्याग दिया था। एम्फीबियन उभयचर, उभयचर मतलब जो पानी और लैंड दोनों पे जगह सर्वाइव कर पाए, दोनों जगह जी पाए, जैसे मगरमच्छ, मेंढक जो दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं। मगरमच्छ को एक टाइम के बाद पानी में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो काफी देर तक लैंड पे सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, ऐसा पर्सन जो अपने उधारी चुकाने में सक्षम ना हो, मतलब दिवालिया, जो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, बैंकक्रप्ट जैसे अपन कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसॉल्वेंट, जो बैंक का पैसा चुका नहीं पाता। एंथोलॉजी जो पोयम का कलेक्शन करता है या उन किताबों का कलेक्शन करता है जिसमें पोयम होती है। इमेच्योर किसी काम को शौक के रूप में करना, प्रोफेशनली नहीं। आपको कुछ दिन के लिए पेंटिंग का जो चढ़ा, आपने पेंटिंग कर ली 2 महीने, 10 महीने, 20 महीने, फिर आप परेशान होकर आपने छोड़ दिया, आपको कुछ नया शौक चढ़ गया, फिर आपको शौक चढ़ गया स्विमिंग का। तो किसी काम को शौक रूपी करना। ऑप्शन थी ऑल्ट्रिस्ट, जो परोपकार के सिद्धांत पर रहते हैं, चाहे खुद का नुकसान हो जाए पर लोगों की हेल्प जरूर करते हैं। नेक्स्ट फिट टू बी ईटन एज फूड, ऐसी कोई चीज जो फ्रेश हो, फिट हो खाने के लिए। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिबल, ऐसी कोई चीज जिसको आप खा सकते हैं, फ्रेश है। कार्टोग्राफर जो मानचित्र बनाते हैं। कैवलरी जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, पुराने समय में जो घोड़े पे बैठ के तलवार से लड़ते थे। कैलीग्राफिस्ट जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है और हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। 145 फीडिंग ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स पे मतलब प्लांट्स ही खाता हो, घास फूस प्लांट्स खाता हो। ठीक है। इसका हो जाएगा मतलब आप तरह से मान लीजिए जो मांसाहारी ना हो। ऑप्शन हो जाएगा इसका हर्बीवोरस, ऑप्शन बी। हर्बीवोरस का मतलब होता है जो एक्चुअली अपने घास फूस या प्लांट्स खाते हैं, जैसे हिरन हो गया, हाथी हो गया। ऑप्शन डी एम्बीडेक्स्ट्रस, जो जिसको राइट और लेफ्ट का फर्क नहीं होता, उनको राइट और लेफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं मैक्सवेल का एग्जाम्पल देता हूँ, वो बहुत अच्छा अपने स्वीप शॉट खेलता है क्योंकि उसको राइट और लेफ्ट का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एथियस्ट का मतलब हो गया जो ये मानता है दुनिया में भगवान है या नहीं है। इस चीज को आप एक्चुअली एथियस्ट जो नास्तिक होता है, जो सिंपली मानता है कि दुनिया में भगवान नहीं है। ऑप्शन ए बिब्लियोफाइल, जो किताबी कीड़ा होता है, हमेशा किताब में बैठा रहता है, किताब में पढ़ता रहता है, आपको फ्रेंड सर्कल में होगा। अब तो ऐसे लगे, ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं मोबाइल इंटरनेट आने के बाद, बाकी पहले कुछ लोगों को बहुत ज्यादा किताबों का शौक हुआ करता था, अब सबको रीलों का शौक है। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, जो अपना देश छोड़े और किसी और देश में जाए और वहीं पे रहे। जैसे मान लीजिए कोई नेपाल से इंडिया आ गया, कोई मान लीजिए इंडिया से अमेरिका चला गया, जो अपना देश छोड़ते हैं। ठीक है। देश छोड़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमिग्रेंट, जो अपना देश छोड़ के किसी और देश चले जाते हैं। सिनिक निंदक, जो हर बात को साइको के रूप में देखता है। एजेंडा मिलने का मकसद। कोरियोग्राफर मीटिंग का मकसद, एजेंडा मतलब जो मीटिंग हो रही है उसका मकसद क्या है, एजेंडा क्या है। कोरियोग्राफर जो लोगों को डांस सिखाते हैं, डांस के टीचर होते हैं, जैसे डांस इंडिया डांस में जो जज होते हैं वो सारे कोरियोग्राफर है। 147 वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, जो रिलीजन के अगेंस्ट एक्ट करे, मतलब उसकी जो भाषा है, जो उसका व्यवहार है, जो उसके एक्चुअली एक्शन है, वो रिलीजन के अगेंस्ट होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेरेटिक, जो रिलीजियस के अगेंस्ट, पुराने रीति रिवाज रिलीजन के अगेंस्ट बात करते हैं। कंटेम्प्रेरी जो समकालीन होते हैं, इस समय मान लीजिए आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उस समय आपका फ्रेंड भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, या कोई चीज़ जो मॉडर्न होती है इस समय की बात। बुके जो फूलों का गुलदस्ता होता है, जब अमीर आदमी हॉस्पिटल में या किसी शादी में जाता है बुके लेके जाता है। आप और हम जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम लोग क्या जाते हैं, फल फ्रूट लेके जाते हैं। फल फ्रूट काम आते हैं, बुके तो आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद वही चीज़ जो
शानदार लगती है, वही मुरझा जाती है और फिर वो बदबू आने लग जाए, उसको फेंक दिया जाता है। फल फ्रूट खाने के काम आ जाता है, पर अमीरों के दिखाने के चौसले ज़्यादा होते हैं। बेलिजरेंट ऐसा कोई कंट्री या पर्सन जो युद्ध में फंसा हुआ रहता है हर समय। जैसे इस समय यूक्रेन हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, जो युद्ध में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। अ पर्सन हु इज वुमेनाइश, मतलब ऐसा पर्सन जिसमें जो बोलचाल, एटीट्यूड या भाषा, लैंग्वेज फीमेल की टाइल, मतलब मेल में फीमेल के लक्षण दिखने लग जाते हैं हार्मोन चेंज के कारण, चाहे बालों की स्टाइल, चाहे बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफेबिनेट। ठीक है, तो मेल में फीमेल के लक्षण आ जाते हैं। ऑडियंस, जनता। आप और हम जब फिल्म देखते हैं, कोई क्रिकेट का मैच देखते हैं, ऑडियंस से। आर्काइव, जहाँ पे दस्तावेज रखे जाते हैं, पुराने दस्तावेज। जैसे मान लीजिए कोई एफआईआर है, आप आज से 20 साल पुरानी है, अब तो इंटरनेट आ गया, मोबाइल हो गया, सब सर्वर पे चलने लग गया। 20 साल पहले की कोई मार्कशीट है या एफआईआर आपको निकालनी है, तो वो हाउस डिपार्टमेंट ने सेव रख रखे, आप जाके उसको ले सकते हैं। देंगे वो ईजिली नहीं, ड्रामे करेंगे, लेकिन उनके पास है। ठीक है, बिना पैसा खाए देंगे नहीं, लेकिन उनके पास है। तो जहाँ पे दस्तावेज रखे जाते हैं। बिगमी का मतलब होता है जो एक समय पे ऑलरेडी मैरिड है और उसके बावजूद दूसरी से शादी कर ले। ये भी आजकल सोशल मीडिया पे कल्चर हो गया है कि 2 वाइफ को लेकर आप रेले बनाओगे, रेले चल जाएगी। तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लीगलाइज, बिना तलाक दिए आप दूसरी शादी कर लेते हैं। ठीक है, बिगमी कहलाता है। 149, होल्डिंग ऑफिस विदाउट एनी रिम्यूनरेशन, मतलब परिश्रम के। पोजीशन को होल्ड करना बिना किसी मेहनत के, मतलब वो आपको आदत देने के लिए, या किसी को पद दे देना आदत देने के लिए, बिना किसी मेहनत। वो वहाँ पे काम नहीं कर रहे, परिश्रम नहीं कर रहे, लेकिन उनको आदत देने के लिए ऐसा किया जाता है। इसका आंसर आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, ऑनररी। जैसे मान लीजिए किसी को भी डिग्री दे देते हैं, जैसे बहुत से लोग कॉलेज नहीं गए उस, लेकिन वो उस कॉलेज के डिग्री मिलने के बाद वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं। तो किसी को आदर के रूप में कोई काम देना जिसमें मेहनत ना हो लेकिन नाम हो। ठीक है, लेकिन उसका खुद का इतना बड़ा नाम है कि आप खुद चाहते हो कि वो आपसे जुड़े। बाइनियल, जो 2 साल में एक बार होता है। एक्वेटिक, जलीय, जो केवल पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, प्लांट्स हो गए, जानवर हो गए। एम्प्यूटेट, अंग विच्छेद करना, ऑपरेशन के द्वारा किसी शरीर को अंग को काट के अलग करना। किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, कोई सांप काट गया, तो अगर आप उसको टाइम पे नहीं काटेंगे तो वो जो जहर है पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो ऑपरेशन के द्वारा किसी शरीर के अंग को काट के अलग करना। लास्टिंग अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए शॉर्ट रहे, मतलब जीवन काल। ऐसे कोई इवन बैक्टीरिया होता है जो बेचारे अपन सो के नहीं उठते जितने, तो बेचारों का जीवन अंत हो जाता है, एंड। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है दुनिया में जिनको अपन बैक्टीरिया या बहुत सूक्ष्म होते हैं जिनका जीवन लंबा नहीं रहता, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, एफेमेरल। ठीक है, जीवन काल जिसका शॉर्ट होता है। हिडोनिस्ट, सुखवादी, खाओ पियो मौज करो। पापा की गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन आ रही है, पापा की सैलरी आ रही है, 2-3 प्लॉट है सिटी के अंदर, गांव में 100 बीघा जमीन है। ठीक है, एक ही भाई है, 2 भाई है, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो। राइजन, जो स्थिति जहाँ पे ऐसा लगता है कि अपन यहाँ खड़े हैं तो अपन को लगता है कि यहाँ पे जो धरती और जो आसमान है वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है। एम्प्यूटेट, अंग विच्छेद करना, शरीर के अंग को काट के अलग करना ऑपरेशन के द्वारा, जब वो काम करना बंद कर दे। चलिए, तो एयरफोर्स यानी किसी डिफेंस के लिए या कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें 1 वर्ड आते हैं, ये रफ एंड टफ 1 वर्ड है हर एग्जाम के लिए, मैं कहूँगा एयरफोर्स के लिए होता है यूज करने, कोई भी एग्जाम आपकी तैयारी करें तो रफ एंड टफ 1 वर्ड है। चलिए, बाकी वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।